एक गांव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत शरारती था, हमेशा हंसता खेलता रहता, मगर एक बुरी आदत थी, वो अपनी माँ की बात कभी नहीं मानता था। माँ कहती, बेटा शाम होने से पहले घर आ जाना। वो कहता, अम्मी बस थोड़ा सा और खेल ले दे। माँ कहती, बेटा गांव से बाहर मत जाना, वहाँ खतरा है। वो हंसता और कहता, अम्मी वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। एक दिन अरहम अपने दोस्तों हारिस, अजान और फहद के साथ गांव से बाहर जंगल के पास खेलने चला गया। सबने माँ की बात भुला दी। शाम होने लगी, आसमान पर सूरज डूबने लगा, दरख्तों के साए लंबे होने लगे। हारिस ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। मगर अरहम हंसा, डरपोक ना बनो, अभी तो मजा आ रहा है। कुछ देर बाद अंधेरा छा गया। अचानक ठंडी हवा चली, पत्तों की सरसराहट होने लगो। फिर दूर से एक अजीब सी आवाज आई, कौन है वहां? सब बच्चे ठतक गए। फहद बोला, ये क्या था? अरहम हंसने की कोशिश करता है, अरे शायद हवा होगी। मगर अब आवाज करीब आने लगी। खेलने आए हो? आओ मेरे साथ चलो। दरख्तों के पीछे। दरख्तों के पीछे से एक लंबा सा साया निकला, बिखरे बाल, सफेद कपड़े, लाल आंखें और खौफनाक चेहरा। वो चुड़ैल थी। सब दोस्त चीख उठे, भागो! वो अंधाधुंध दौड़ने लगे, मगर चुड़ैल उनके पीछे लपकी। कभी लगता दाएं तरफ है, कभी बाएं। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। हा 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 हा। अरहम रोते हुए बोला, अम्मी मुझे बचा लें, मैंने आपकी बात नहीं मानी। इतने में फहद को याद आया कि उसकी नानी ने कहा था, जब डरो तो सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ लो, अल्लाह हिफाजत करेगा। सब ने मिलकर वो सूरतें पढ़ना शुरू की। चुड़ैल करीब आई, मगर जैसे ही उन्होंने आखिरी आयत पढ़ी, एक तेज रोशनी चमकी और चुड़ैल गायब हो गई। सब बच्चे भागते हुए गांव वापस आए। अरहम के कपड़े फटे हुए, चेहरे पर आंसू। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, रोते हुए बोली, बेटा मैंने कहा था ना शाम से पहले वापस आ जाना। अरहम माँ के गले लग गया, अम्मी मैंने गलती की, अब कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। माँ ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखा बेटा, माँ की बात हमेशा भलाई के लिए होती है। अल्लाह ने तुम्हें बचाया ताकि तुम सीख लो कि नाफरमानी का अंजाम कितना खतरनाक होता है। तो दोस्तों, जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं, और जो वालिदैन की बात पर चलते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। माँ की दुआ सबसे बड़ी ढाल है। हमें अपनी माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो और आप मज़ीद ऐसी जादुई और दिलचस्प कहानियाँ देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।